नमस्कार, मैं हूं यशवंत और आप सुन रहे हैं भूतिया कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने के बाद आपके दिलों में खौफ और दहशत भर देगी। यह कहानी एक रहस्यमय हवेली, खून से लिखी चिट्ठियां और एक मरे हुए इंसान के बदले की है। क्या आप तैयार हैं डर के उस सागर में डुबकी लगाने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, खून से लिखी चिट्ठियां। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग कहते थे कि अंधेरे रातों में हवेली के पास से चीखों की आवाजें आती थीं। उस हवेली के बारे में कई किंवदंतियां थीं और इन सब का एक खौफनाक राज था। कहते थे कि वह हवेली किसी पुराने परिवार की थी जिनका नाम अब किसी को याद नहीं था, लेकिन उनका इतिहास, वह इतिहास जो खून और धोखेबाजी से सना हुआ था, वह अब भी हवेली की दीवारों में समाया हुआ था। विक्रम, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमय घटनाओं और डरावनी कहानियों का पीछा करने का शौक रखता था, ने सुना था कि इस हवेली में कुछ अनहोनी घटित हुई थी। उसने सोचा कि यह एक बहुत बड़ी कहानी हो सकती है जो उसकी किताब के लिए परफेक्ट होगी। विक्रम ने अपनी टीम को साथ लिया और तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। एक रात विक्रम और उसकी टीम हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर गहरी सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे वहां लंबे समय से किसी ने कदम नहीं रखा था। जैसे ही विक्रम और उसकी टीम एक कमरे में घुसे, उनका सामना हुआ दीवारों पर खून से लिखी चिट्ठियों से। पहली चिट्ठी दीवार पर लिखी थी, तुमने हमें मारा, अब तुम्हारा नंबर है। विक्रम ने इसे पढ़ते हुए खौफ महसूस किया। क्या यह किसी की शरारत थी या कुछ और था? चिट्ठी की अगली लाइन ने और भी डर बढ़ा दिया, हमेशा के लिए तुम्हारा खून हमारा रहेगा। विक्रम ने सोचा कि यह सिर्फ एक मानसिक खेल हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह और उसकी टीम ने कमरे की ओर बढ़ने की कोशिश की, अचानक हवेली में कुछ और अजीब घटने लगा। कमरे के एक कोने में एक और चिट्ठी गिरी। इस बार चिट्ठी में कुछ और लिखा था, तुमने जो खोया वह अब कभी वापस नहीं मिलेगा। विक्रम ने यह पढ़ते हुए महसूस किया कि जैसे हवेली का वातावरण भारी हो गया हो। विक्रम और उसकी टीम डर से कांपते हुए कमरे के अंदर और भी गहरे गए। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के रोने की आवाज। विक्रम ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और अचानक सामने एक साया उभर आया। विक्रम का दिल धड़कने लगा। उस साये का चेहरा, वह चेहरा विक्रम के पुराने दोस्त का था जो 1 साल पहले गांव में आत्महत्या कर चुका था। यह वही व्यक्ति था जिसका खून से लिखा संदेश हवेली में पाया गया था। विक्रम ने सोचा, क्या यह वही आत्मा है जो अपना बदला लेने के लिए लौट आई है? लेकिन तभी कुछ और हुआ। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। हवा में घबराहट और डर का एहसास था। विक्रम को अब एहसास हुआ कि यह सिर्फ कोई भूतिया प्रहसन नहीं था, यह एक रहस्य था जो एक भयानक सच को उजागर करने वाला था। विक्रम ने उस साये से पूछा, तुम क्या चाहते हो? साया बोला, मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है। अब तुम्हें पता चलेगा कि हवेली के खून से लिखी चिट्ठियां किसने छोड़ी हैं। अब विक्रम को समझ में आ गया कि इन चिट्ठियों का मतलब सिर्फ चेतावनी नहीं था। ये चिट्ठियां उस पुराने अपराध का संकेत थीं जो वर्षों पहले हवेली में हुआ था। विक्रम ने उस आत्मा के राज को सुलझाने का फैसला किया। विक्रम को पता चलता है कि यह आत्मा अपनी हत्या का बदला लेने आई थी। एक नजदीकी रिश्तेदार ने उसके साथ धोखा किया था और उसकी मौत का जिम्मेदार था। हवेली के अंदर दीवारों पर लिखी हर चिट्ठी, हर शब्द उस आत्मा के दर्द और गुस्से का एक प्रतीक था। लेकिन सवाल था, क्या विक्रम उस आत्मा को शांति दे पाएगा या वह भी उसका शिकार बन जाएगा? विक्रम और उसकी टीम कमरे में फंसे हुए थे। हवेली की दीवारों पर चिट्ठियां अब एक डरावने संकेत की तरह दिख रही थीं। हर चिट्ठी में एक गहरा रहस्य छिपा था और विक्रम को अब यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक आत्मा का बदला था जो अपनी मौत के सच को जानने के लिए हर किसी को बुला रही थी। विक्रम ने दीवार पर एक और चिट्ठी देखी। इस बार लिखा था, मैं जो कहता हूं उसे करने के बाद तुम भी सब जान जाओगे। विक्रम और उसकी टीम ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया
कि यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी। यह आत्मा किसी खास बात को सामने लाना चाहती थी। विक्रम ने चिट्ठी को उठाया और बाहर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक कमरे का वातावरण और भी भारी हो गया। अचानक वह साया फिर से सामने आया। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? साया चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी और खौफनाक चमक थी। तभी साया बोला, तुमने हमें नहीं छोड़ा, अब तुम भी उसी रास्ते पर चलोगे। अब विक्रम को यह समझ में आ गया था कि वह एक बड़े जाल में फंस चुका था। वह हवेली में एक ऐसा राज उधेड़ने की कोशिश कर रहा था जो इतने सालों से दबा हुआ था। एक खौफनाक सच जो हवेली में मरे हुए उस आत्मा से जुड़ा था। विक्रम ने और गहरे जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह एक और कमरे में दाखिल हुआ, उसके सामने एक और चिट्ठी आई। इस बार चिट्ठी पर लिखा था, मेरी मौत का बदला लो या तुम्हारा भी वही होगा जो मेरा हुआ। साया फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वह विक्रम से कुछ कहना चाहता था। विक्रम ने साया से पूछा, क्या तुम मेरी मदद चाह रहे हो? साया की आवाज में घबराहट थी। मैंने किसी से उम्मीद नहीं की थी, उसने कहा, लेकिन अब मेरी मौत का रहस्य उजागर होना चाहिए। विक्रम को अब यह समझ में आ रहा था कि यह आत्मा खुद अपनी मृत्यु का रहस्य जानना चाहती थी। विक्रम ने उस आत्मा से पूछा, तुम मरे कैसे थे? साया एक गहरे शोक के साथ बोला, यहां एक धोखा हुआ था। मैं उस हवेली में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन किसी ने मेरी हत्या की और इसे आत्महत्या की तरह पेश किया। मुझे बदला लेने का समय अब आया है। तुम ही मेरे बदले की आखिरी कड़ी हो। विक्रम को अब एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, बल्कि उस आत्मा के अंतिम न्याय का हिस्सा बन चुका था। लेकिन विक्रम को यह भी समझ में आया कि इस हत्या के पीछे एक बड़ा और घना जाल था, जिसे सुलझाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। विक्रम ने तय किया कि वह इस राज को सुलझाएगा। उसे मालूम था कि वह अकेला नहीं है और हवेली में उसके साथ पूरी टीम थी। लेकिन जैसे जैसे वह और गहरे जाता, हवेली के अंदर के रहस्य और भी घने होते जा रहे थे। विक्रम को वह सब जानने की जरूरत थी जो उस आत्मा के बारे में था, और इसीलिए वह अंधेरे में उस आत्मा के साथ हर कदम बढ़ा रहा था। विक्रम ने पाया कि वह आत्मा जिस व्यक्ति से बदला लेने आई थी, वह हवेली के पुराने मालिक का बेटा था। विक्रम ने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि वह आदमी एक धोखेबाज था, जिसने अपने ही परिवार के सदस्य को मारा था और फिर उसे आत्महत्या के रूप में पेश किया था। अब वह आत्मा उसी व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी। अब विक्रम को समझ में आया कि उसे उस व्यक्ति का नाम पता करना होगा। जैसे ही वह उस नाम तक पहुंचता है, साया सामने आता है और विक्रम को अपना अगला कदम दिखाता है। वह नाम जो आत्मा के बदले की कड़ी से जुड़ा था। लेकिन क्या विक्रम वह नाम सामने ला पाएगा? क्या वह सच्चाई उजागर कर पाएगा? जैसे ही विक्रम और उसकी टीम उस रहस्य को सुलझाते हैं, हवेली का वातावरण और भी खौफनाक हो जाता है। विक्रम की खोज अब एक दर्दनाक सच की ओर बढ़ रही थी। क्या वह आत्मा को शांति दे पाएगा, या वह हवेली के रहस्यमय और खौफनाक दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? विक्रम और उसकी टीम अब हवेली के अंदर एक और कदम आगे बढ़ चुके थे। कमरे का वातावरण अब और भी घना हो गया था। हवेली के हर कोने से एक रहस्यमय खौफनाक खामोशी घिरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे किसी पुराने शव से आ रही हो। विक्रम ने सोचा कि शायद अब उसे हर कदम में आत्मा का संकेत मिल रहा था। हवेली के एक कमरे में दीवार पर एक और चिट्ठी दिखाई दी। विक्रम ने उस चिट्ठी को उठाया। इस बार उसमें लिखा था, तुम खुद को बचा नहीं सकोगे। वह सब तुम्हारे सामने होगा जिसका तुम सामना करने से डरते हो। विक्रम को यह संदेश और भी डरावना लगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि यह केवल आत्मा का बदला नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी का हिस्सा था जिसे अब तक दबा कर रखा गया था। विक्रम और उसकी टीम कमरे के भीतर और आगे बढ़े। तभी अचानक कमरे में घबराहट का माहौल छा गया। एक साया फिर से सामने आया और विक्रम को घूरते हुए बोला, तुम समझ नहीं पा रहे हो विक्रम, तुमने जो कदम उठाया है अब उसे पलटने का कोई रास्ता नहीं है। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं। विक्रम ने अब साया से एक सीधा सवाल किया, तुम कौन हो और क्यों मुझे यहां लाए हो? साया कुछ देर चुप रहा और फिर बोला,
मैं वही हूं जो तुमने 1 साल पहले मारा था। मेरी मौत ने ही इस हवेली को खौफनाक बना दिया। यह सुनकर विक्रम का दिल बैठ गया। वह जानता था कि यह आत्मा उसी व्यक्ति की थी जिसका खून हवेली में बहा था। साया बोला, तुम मुझे और मेरी कत्ल की कहानी को जानने से डर रहे हो, लेकिन अब तुम सब कुछ जानोगे। तुम उस सच से भाग नहीं सकते। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन से सच की बात कर रहे हो? साया ने जवाब दिया, तुम अब समझ सकोगे विक्रम। तुम ही मेरे बदले की अंतिम कड़ी हो। विक्रम और उसकी टीम के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उन्होंने तय किया था कि अब वे इस रहस्य को सुलझाकर ही बाहर निकलेंगे। विक्रम ने आत्मा से पूछा, तुम्हारा बदला किसे चाहिए? साया मुस्कुराया और कहा, तुम जानते हो विक्रम, उस इंसान का नाम जो मेरे साथ धोखा किया था, वह ही मेरे खून का जिम्मेदार था। विक्रम की समझ में अब सब कुछ आ गया था। वह आत्मा जिस व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी, वह हवेली का पुराना मालिक था, और उसी मालिक का बेटा वह इंसान था जिसे विक्रम को ढूंढने की जरूरत थी। विक्रम को एहसास हुआ कि वह हवेली के पुराने मालिक के बेटे के बारे में जानता था। वह व्यक्ति जिसने परिवार के एक सदस्य को मार दिया था और उसकी मौत को आत्महत्या का रूप दे दिया था। विक्रम ने अब उस आदमी का नाम पता किया, शंकर चौधरी। वह हवेली का मालिक था और उसी ने अपने भाई के खून को दबाने के लिए उसे आत्महत्या का रूप दे दिया था। अब विक्रम को इस सच को सामने लाने का समय आ गया था। लेकिन क्या वह शंकर चौधरी को इस अपराध के लिए सजा दिलवा पाएगा, और क्या आत्मा को शांति मिल पाएगी? विक्रम और उसकी टीम हवेली के उस पुराने कमरे में पहुंचे जहां शंकर चौधरी का पुराना रूम था। वहां का वातावरण बेहद अजीब था, एक सन्नाटा जो कई सालों से था, और अचानक सब कुछ और भी घना हो गया। विक्रम ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, एक और चिट्ठी दीवार पर देखी जिस पर लिखा था, तुम्हारी खोज पूरी हो चुकी है, अब समय आ गया है जब बदला लिया जाएगा। विक्रम ने वह चिट्ठी उठाई और सोचा, क्या यह सच है? क्या वह आत्मा वास्तव में बदला लेने आ चुकी है? तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और वह साया फिर सामने आया। इस बार वह साया विक्रम से बोला, तुम नहीं समझ रहे हो विक्रम, बदला सिर्फ मेरी मौत का नहीं था, यह हवेली के रहस्य का था जो अब तुम्हारे सामने खुल चुका है। विक्रम अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसने आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे बदला लेने के बाद शांति पाओगे? साया बोला, तुम्हारे बिना मेरा बदला पूरा नहीं हो सकता। तुम ही वह कड़ी हो जो मुझे मुक्त करेगी। विक्रम ने अपना दिल मजबूत किया और तय किया कि वह अब उस सच्चाई को सामने लाएगा। विक्रम और उसकी टीम अब हवेली के गहरे कोनों में कदम रख चुके थे। हवेली का माहौल और भी घना होता जा रहा था। उन पर एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया था, जैसे हवेली के दीवारों के भीतर कोई खौफनाक राज दबा हुआ हो जो अब बाहर आने वाला था। एक पुराने कमरे में विक्रम ने दीवार पर एक और चिट्ठी देखी जिस पर खून से लिखा था, तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने जो सच है वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इस हवेली के रहस्य को समझने के बाद तुम कभी नहीं लौट पाओगे। यह पढ़कर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि अब इस कहानी का अंत बेहद खौफनाक होने वाला था। विक्रम और उसकी टीम ने दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ा और फिर उसी कमरे की ओर बढ़े जहां से वह साया बार बार सामने आ रहा था। जैसे ही विक्रम और उसकी टीम कमरे में दाखिल हुए, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। साया फिर से सामने आया और विक्रम को घूरते हुए बोला, तुम अभी भी नहीं समझे विक्रम, यह सिर्फ मेरी मौत का बदला नहीं है, यह हवेली का बदला है जिसने मुझे और मेरे परिवार को नष्ट किया। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम किस बदले की बात कर रहे हो? बताओ, क्या तुम मुझे कुछ और समझा सकते हो? साया ने आंखों में गहरी आग भरते हुए कहा, मेरे परिवार को धोखा देने वाले को जानने के बाद तुम अपने जीवन की कीमत समझ पाओगे। वह इंसान अब भी हवेली में है। वह वही व्यक्ति है जिसने हमें मार डाला और अब तुम उसे ढूंढने वाले हो। विक्रम ने महसूस किया कि वह अब एक खतरनाक जाल में फंस चुका था। वह जानता था कि इस सच्चाई का पता लगाना अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। वह हवेली के उस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ एक खतरनाक रास्ते पर जा चुका था। विक्रम और उसकी टीम उस गहरे कमरे में पहुंचे जहां हवेली के पुराने मालिक
शंकर चौधरी का कमरा था, वह व्यक्ति जो इस पूरे रहस्य का मास्टरमाइंड था। विक्रम ने सोचा, क्या वह व्यक्ति अब भी हवेली में है? क्या वह कहीं छिपा हुआ है? जैसे ही विक्रम ने कमरे का दरवाजा खोला, अचानक कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे दीवारें बोल रही हों और हवेली की आत्माएं कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। विक्रम और उसकी टीम कमरे के भीतर घुसे और जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, उन्हें पुराने वक्त की यादें दिखने लगीं। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे जो अब भी ताजे जैसे महसूस हो रहे थे। अचानक एक रूम के एक कोने से आवाज आई, विक्रम, तुम अब मेरे बारे में जानने आ चुके हो, लेकिन क्या तुम यह सच सामने ला पाओगे? विक्रम ने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो? उस कोने से एक साया बाहर आया और उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं वह इंसान हूं जिसने तुम्हारे हाथों को खून से रंगा था। तुम्हारी खोज अब खत्म हो चुकी है। विक्रम ने देखा कि वह शंकर चौधरी था, लेकिन अब वह एक भूतिया रूप में सामने था। शंकर की आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम मेरी मौत की सजा कैसे दे सकते हो? विक्रम ने शंकर से पूछा। तुमने अपने भाई की हत्या क्यों की? शंकर की आंखों में एक गहरी शोक भरी झलक थी और उसने कहा, वह मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। वह मुझसे बदला लेना चाहता था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार डाला और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया, लेकिन अब वह आत्मा वापस आ चुकी है। यह सुनकर विक्रम को पूरी सच्चाई का एहसास हुआ। वह शंकर चौधरी ने अपने ही भाई को धोखा देकर मारा था और अब वह आत्मा बदला लेने के लिए लौटी थी। लेकिन विक्रम को यह समझ में आ गया कि अब उसे शंकर चौधरी को न्याय दिलवाना होगा और उसी के साथ हवेली के सारे राज्य खोलने होंगे। विक्रम ने अपनी टीम को इशारा किया और वे सभी शंकर चौधरी के सामने खड़े हो गए। अब उनका अगला कदम उस आत्मा को शांति दिलवाना था और वह सच सामने लाना था जो इतने सालों से दबा हुआ था। विक्रम और उसकी टीम ने हवेली के भीतर जाकर सच्चाई की तलाश की थी, लेकिन अब वह समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक साधारण भूतिया कहानी नहीं थी। यह एक खौफनाक साजिश का हिस्सा थी जिसने कई सालों तक सच्चाई को दफन रखा। शंकर चौधरी का रहस्य अब पूरी तरह से सामने आ चुका था और वह आत्मा जिसका बदला लेने का जुनून था, अब विक्रम के सामने खड़ी थी। शंकर चौधरी का भूत अब विक्रम और उसकी टीम के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, आत्मा के दर्द और एक बदला लेने की आग जल रही थी। तुम मुझे नहीं समझ सकते विक्रम, शंकर ने कहा। तुम नहीं जानते कि अपने ही परिवार के खिलाफ मैं कितना मजबूर था। विक्रम ने शंकर से कहा, मुझे तुम्हारा दर्द समझ आता है, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझते कि तुमने अपने भाई की हत्या की और उसके बाद सब कुछ छुपाने के लिए इस हवेली को अपनी शिकार बना लिया? अब तुम्हारे किए गए अपराधों को सामने लाना ही होगा। शंकर चौधरी ने विक्रम की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक अदृश्य आंसू था। वह बोला, तुम सही हो विक्रम, मैंने अपराध किया था, लेकिन यह हवेली मुझे कभी शांति नहीं लेने देती। मैंने खुद को यहां जकड़ लिया और अब मैं उस अपराध के बोझ से मुक्ति चाहता हूं। विक्रम और उसकी टीम ने शंकर को समझाया कि उसके लिए एक तरीका था जिससे वह अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकता था। उसे अपने भाई के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले आत्मा को शांति देनी होगी। शंकर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं शांति पा सकूंगा? विक्रम ने शंकर से कहा, शांति किसी के लिए भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जो तुमने किया वह गलत था और अब तुम इसे सुधारने का प्रयास कर सकते हो। शंकर ने धीरे धीरे सिर झुका लिया और उसकी आंखों में गहरी पछतावा दिखी। वह बोला, तुम ठीक कहते हो विक्रम, अब मुझे अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। और फिर वह साया धुंधला होता गया, जैसे हवेली की दीवारों ने उसे खुद में समा लिया। उसके बाद हवेली में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। हवेली की दीवारें, जो हमेशा से डर और सस्पेंस से भरी रहती थीं, अब कुछ शांत और ठंडी सी महसूस हो रही थी। विक्रम और उसकी टीम ने महसूस किया कि हवेली का सारा खौफ अब खत्म हो चुका था। विक्रम ने अपनी टीम से कहा, हमें यहां से अब निकलना होगा। हवेली ने अब हमें अपना राज दे दिया है और हम इसे दुनिया के सामने लाकर सबको सच बता सकते हैं। विक्रम और उसकी टीम हवेली से बाहर निकल आए
और उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। शंकर चौधरी के पुराने अपराध और उसके भूतिया रूप को सामने लाया गया। हवेली के रहस्यों को अब पूरी दुनिया जान चुकी थी और उसे एक नई पहचान मिल चुकी थी। लेकिन विक्रम के मन में अभी भी उस साया की चुप्पी और दर्द का एहसास था। हवेली में हुए इस डरावने अनुभव ने विक्रम को एक नया दृष्टिकोण दिया। वह जानता था कि बुराई और अच्छाई के बीच का संघर्ष हमेशा रहेगा और हर इंसान को अपने अपराधों का सामना करना होगा। इस अनुभव ने उसे यह भी सिखाया कि कभी कभी सच्चाई और न्याय पाने के लिए डर का सामना करना पड़ता है। आज उस हवेली के खौफनाक दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, लेकिन जो घटनाएं वहां घटित हुई वे हमेशा याद रहेंगी। विक्रम और उसकी टीम ने उस खौफनाक रहस्य को उजागर किया और एक पुराने अपराध को सजा दिलवाने में सफल रहे। और अब हवेली, जो कभी आत्माओं और भूतों के लिए एक अड्डा थी, वह अब शांति से भरी हुई है। लेकिन क्या वे सब कुछ जान चुके थे? क्या पूरी सच्चाई सामने आ गई थी? क्या शंकर चौधरी की आत्मा को शांति मिल गई थी? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कुछ राज हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं होता है। हमने देखा कि भय और सच्चाई के बीच की लड़ाई हमेशा जारी रहती है, लेकिन कभी कभी जो डर सबसे बड़ा होता है वही हमारी सबसे बड़ी सीख भी बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ, जो आपको शांति और डर के बीच के उस अदृश्य रेखा को समझने में मदद करेगी।